तो आज बातें करेंगे एक आंत से जुड़ी हुई जांच पे, जिसको बोलते हैं इंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी। और इसी पे बात करेंगे आज हम डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर सौरभ सर को, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो बेसिकली हम समझेंगे सर, ये इंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी होती क्या है सर? जी देखिए, इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी बेसिकली ये दोनों अगर एज ए होल देखा जाए तो ये इंडोस्कोपी ही कहा जाता है। इसमें दो तरह की जांचें होती हैं, एक अपर जीआई होती है और एक लोअर जीआई होती है। जी, लोअर जीआई को हम लोग कोलोनोस्कोपी भी बोलते हैं। जी, ठीक है। ये बेसिकली ये जांच हम लोग किन किन कंडीशंस में हम लोग करते हैं। हाँ, इसका ज़रूरत कब पड़ता है? जब पेशेंट क्या होता है पेशेंट के साथ, तब इसका यूज करते हैं इसे। तो सबसे पहले अपर जीआई एंडोस्कोपी का बात करेंगे हम लोग। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सिस्टम एक होता है इसका, जैसे कंप्यूटर सिस्टम एक होता है, उसी का एक बॉक्स सिस्टम होता है, एक डिस्प्ले सिस्टम होती है। हाँ, सारा चीज़ आपका हार्ड डिस्क कह सकते हैं। उसके साथ में एक लगा हुआ ट्यूब होता है कनेक्टेड। उस ट्यूब में एक जो लेंथ ट्यूब होती है, उसमें उसके एंड पे आपका एक कैमरा रहता है, उसमें एक लाइट सोर्स रहता है और एक अलग से एक चैनल होता है जिसमें कुछ भी पास कर सकते हैं हम लोग। और दूसरे साइड पे जो ऊपर की साइड होती है, उसमें डिफरेंट नॉब्स होते हैं हैंडल करने के लिए। तो ये एक मशीन एक हो गया। अब इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब अपर जीआई कुछ सिम्टम्स हों, जैसे अगर एक गैस होना हम लोग कह सकते हैं। तो गैस होना में भी, नॉर्मल गैस होना में हम लोग डायरेक्ट एंडोस्कोपी नहीं करते हैं। इसके साथ में कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो ऐसा लगता है कि इसके लिए ज़रूरत हो, जैसे गैस के साथ साथ ढकार खूब आना, या फिर कुछ ऐसा लगे कि खाना मुंह में आ जा रहा हो, रिगर्जिटेशन जिसको बोलते हैं। सीने में जलन बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। या फिर खाना खाने के बाद ऐसा लगे कि पेट भरा हो गया, ब्लोटिंग सेंसेशन ज़्यादा हो रहा हो, उल्टी आना या उल्टी जैसा मन करना, नोजिया, ठीक है। कभी कभी कुछ बीमारियों में इससे भी सीरियस इसका असर होता है, जैसे उल्टी के साथ साथ खून की उल्टी होती है। अच्छा, ब्लड के साथ। तो ये चीज़ इन सब कंडीशन में अपर जीआई एंडोस्कोपी करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ये देखने के लिए कि अंदर से ब्लीडिंग जो हो रही है वो कहाँ हो रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन सब एंडोस्कोपी से हम लोग देख तो सकते ही हैं, जिसको डायग्नोसिस बोलते हैं, साथ साथ वहीं पे अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग ट्रीट भी कर सकते हैं, मतलब उसका इलाज भी कर सकते हैं। इलाज भी एंडोस्कोपी के द्वारा किया जा सकता है। अच्छा, जैसे आपने 3 वेसल्स के बारे में बताया कि आपने 3, एक कैमरा, एक लाइट और एक कोई भी ट्रीटमेंट है उसके लिए यूज करते हैं। जी, जी। जो मतलब कि एक होता है कि उसके द्वारा कुछ वहाँ पे इनहेल करवा सकते हैं। जी, ये बेसिकली इस तरह से काम करती है। इनहेल नहीं, वो मुंह के द्वारा ही जाता है वो पाइप। अच्छा, वो मुंह के द्वारा जाता है। यहाँ देख सकते हैं इस फोटो में, ये अगर मुंह के द्वारा वो हम लोग पाइप इंट्रोड्यूस करते हैं, ये फूड पाइप यहाँ से शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ से इंटर करते हुए फूड पाइप से होते हुए ये स्टमक तक आता है। अच्छा, ये पेट तक आती है। तो हम लोग ये सारा एग्जामिन अंदर कर सकते हैं। ये करते हुए हम लोग स्टमक पर आते हैं। स्टमक जैसे यहाँ इस फोटो में अगर आप लोग देखें तो ये स्टमक है। स्टमक में हम लोग पहुँच के फिर छोटी आंत के कुछ पार्ट तक हम लोग जा सकते हैं। ये लेंथ, अच्छा, ये इतना दूर अपर जीआई एंडोस्कोपी है। तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं से कोई अल्सर हो, या किसी बीमारी में ये फूड पाइप में नस मोटा हो जाता है या नस यहाँ से लीक करने लगता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंडोस्कोपी द्वारा कर सकते हैं। या कोई अल्सर हो, गार्ड हो, या कुछ ऐसी बीमारी हो जिसमें स्टमक में कोई ऐसी कैंसरस गार्ड हो, तो वहाँ से बायोप्सी भी ले सकते हैं, छोटा टुकड़ा वहाँ से, ताकि उसको कंफर्म करके फिर फर्दर हम लोग इलाज कर सकें। मतलब बिना कि सर्जरी किए हुए ही आप पेट तक पहुंच सकते हैं, वहां से कुछ पार्ट भी आप निकाल सकते हैं। जी, इसके मदद से। जी बिल्कुल। अच्छा, जब यह टेक्नोलॉजी नहीं थी सर, जब ये सब मशीन नहीं थी, तो इसका इलाज कैसे हुआ करता था? क्या अनुभव से सिर्फ होता था या फिर कुछ और भी ऑप्शन थे? नहीं, बिल्कुल अनुभव से ही होता था। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कितना बेनिफिट है सर? ये अगर पेशेंट पे आपने, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव है, तो इस अनुभव में कितना आपने इसको फील किया है कि कितना सक्सेस रेट है, ये सब क्या है सर? एंडोस्कोपी तो फुली सेफ है, क्योंकि अब आजकल की जो आधुनिक मशीनें आई हैं वो बिल्कुल ही रिस्क फ्री हैं।
डायग्नोस्टिक में तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कुछ ऐसा बीमारी हो तो फिर ट्रीटमेंट में अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो तो उसमें कंडीशन में थोड़ा रिस्क रहता है, जैसे ब्लीडिंग का रिस्क या कभी कभी परफोरेशन का रिस्क रहता है, बहुत ही माइन्यूट रहता है, क्योंकि आजकल की बहुत मशीनें आधुनिक मशीनें हैं, तो वो ये सब चीज़ का ध्यान रख के किया गया है, इन लोग को बनाया गया है मशीनों को। तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर कि क्योंकि आप इतना दिन से कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपीरियंस कितना मायने रखता है? जो पेशेंट जाते हैं कहीं दिखाने के लिए, तो जैसे कोई पहला बार कर रहे हैं या फिर 10 टाइम कर लिए, 100 टाइम कर लिए, 500, तो ये क्या एक्सपीरियंस भी मायने रखता है? एक्सपीरियंस तो बहुत मायने रखता है। सबसे पहले तो इस मशीन को हैंडल कैसे करना है ये हम लोग तो कुछ दिनों में सीख सकते हैं, लेकिन जो अंदर जाके हमें जो देखना है, जो फाइंडिंग हमें मिलती है, उस फाइंडिंग को अप्लाई करना है, उसको इलाज फर्दर कैसे किया जाए, वो चीज़ के लिए एक्सपीरियंस की बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए अलग कोर्सेज भी हैं बहुत सारे, तो वो करने के बाद ही लोग इस के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं इस जांच के लिए। मतलब इसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, इसके लिए अलग से पढ़ाई करना पड़ता है। आपने एमडी कर लिया, उसके बाद भी इसके लिए पढ़ाई करना है। उसके बाद में इस फील्ड में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में डीएम की पढ़ाई होती है, उसमें यही चीज़ और इन सब चीज़ों को और इससे रिलेटेड चीज़ों को सिखाया जाता है। तो उसके बाद ही हम लोग पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और फिर प्रैक्टिस में ये चीज़ लाते हैं अपने। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, इससे कनेक्ट भी होइएगा, क्योंकि जितना अनुभव होगा तो किसी भी चीज़ को देखने के बाद वो बारीक रूप से देख पाएंगे और उसको समझ पाएंगे और उसके बाद फर्दर उसका इलाज कर पाएंगे। ये सब मुद्दा रहेगा। तो आप इस पे क्या सोचते हैं, इस पे आप ज़रूर अपना कमेंट से लिखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको है इसमें तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, हम डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं उस पर। तो सर आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।